बोल छोरिया भैया की। भक्तों, आप सबको इसलिए को आमंत्रित किया गया है। प्रभु की कृपा से पिछला नारा था कि भारत का हिंदू करे पुकार, हिंदू राष्ट्र करे सरकार। और हमारे भक्तों का प्रभु की दया से भगवान श्री राम अयोध्या में दर्शन एक बहाना है। अरे सोए हुए सनातनियों को जगाना है। भक्तों, छोरिया माता में आइए तीसरी सनातन धर्म जागरण पद यात्रा छोरिया माता मंदिर से अयोध्या के लिए जा रही है। और इस बार ठंडक ज्यादा पड़ने की वजह से हमारे सनातनियों में इतना हर्षोल्लास है। वो सब बिल्कुल फोन आ रहे कि बाबा के कैसे चलना है, किसे सबको बताते बताते जय माता की है कि छोरिया माता से मंदिर तक। और जगह जगह भक्तों ने रुकने की, खाने की, चाय नाश्ता की, स्वागत की सब व्यवस्थाएं कर दी है। प्रभु की कृपा से चिन्हाट में गोमती देव की मिष्ठान है, यहाँ पहले स्वागत यहाँ होगा। फिर उसके बाद अनौरा कला में हमारे अरविंद यादव की पूरी टीम, गब्बर यादव, सब लोग वहाँ चाय नाश्ता बढ़िया भक्तों के फुल व्यवस्था करते हैं। बाराबंकी नए बस अड्डे पे हमारे गोयल बेकरी से सुरेंद्र तिवारी जी है, इन्होंने इस बार तहरी भोज की व्यवस्था किया है। रात का भोजन विश्राम पर 30 दिसंबर को नेताजी श्यामलाल स्मारक इंटर कॉलेज में वह रात्रि भोजन विश्राम की व्यवस्था है। 26 तारीख को सुबह चाय नाश्ता करके भगवान श्री राम की, माता जी की आरती करके निकलेंगे। वहां फिर तहरी भोज हमारे आशु चौधरी कराएंगे। उसके बाद जराय कला स्कूल है, रामचंद्र विधायक जो रजौली से विधायक भाजपा से है, उन्होंने कहा कि बाबा हम तुम्हारे साथ हर तरह से साथ है, वो हमारा हर तरह से सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है। प्रभु की दया से हम 27 तारीख को सुबह निकलेंगे, तो वहां पर हमको जो है एक राम तेज जी है, वो हमारा जो है तहरी भोज खिलाएंगे, स्वागत करेंगे। और फिर हम दिगंबरपुर एक स्कूल है, उस स्कूल में हम लोग विश्राम करेंगे। 28 तारीख को सुबह धर्मेंद्र यादव जो देवा के ब्लॉक प्रमुख है, अयोध्या से पहले 20-25 किलोमीटर, वो हमको तहरी भोज भोजन प्रसाद दोपहर में खिला के शाम को हम नेपाली बाबा आश्रम में पहुंचेंगे। हम लोगों ने हेमंत जायसवाल एक पार्षद है अयोध्या में, उन्होंने हमारी मुलाकात वेद प्रकाश गुप्ता जी से कराई। उन्होंने कहा कि बाबा मैं 25 तारीख को यहीं आपको मिलूंगा और हम आपके हर तरह से साथ है जो अयोध्या में विधायक है। हेमंत जायसवाल जी ने हमारी मेयर साहब से बात कराई, त्रिपाठी जी से, उन्होंने भी कहा कि बाबा हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे योगेश शुक्ला जी जो हमारे अपने विधायक हैं, उन्होंने कहा कि बाबा हम हर तरह से तन मन धन से तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमने उनसे एक सवाल किया कि इस बार थोड़े गरीब लोग ज्यादा, ठंडक ज्यादा पड़े, तो उन्होंने कहा क्या व्यवस्था करा दे। मैंने कहा आप 150 कम्बल की व्यवस्था करवा दीजिए, कहाँ से दिलाओगे। तो योगेश शुक्ला जी ने कहा कि हम 150 कम्बल की व्यवस्था करवा देंगे, जो आपको समय से मिल जाएगा। ये 25 दिसंबर सुबह 8 बजे है, लेकिन 8 से सवा 8-9 बजे के पहले पहले मैं किसी कीमत पे मैं यहाँ से निकाल दूंगा। और उत्तर प्रदेश से सभी कई सम्मानित हमारे जो संत महंत हैं, वो सबको आमंत्रित किया हूँ। लखनऊ के सभी मंदिरों, मठ मंदिरों में सबको निमंत्रण पहुंच गया है। ये जो तीसरी यात्रा है, हम जीते थी प्रभु की कृपा से इस यात्रा को आप सबके माध्यम से, और हमारे सरयू पांडे जी है, वाजपेयी जी है, हम सबके सहयोग से, आप सबके सहयोग से जब तक जीवन भर रहेंगे, जीवन भर ये यात्रा निकालते रहेंगे। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप अपने बच्चों को वो ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए और अपने धर्म को पहचानिए। जो सनातनी सोने का नाटक कर रहे हैं, मैं उनको जगाने का काम कर रहा हूँ। जय श्री राम। तिवारी में भव्य स्वागत। शिव कुमार सिंह जी प्रदीप सिंह के एक चाचा हैं और प्रसिद्ध समाज सेवी प्रदीप सिंह जी, जो कि पूरे क्षेत्र की सेवा करते रहते हैं, पूरे लखनऊ की सेवा में सतत प्रयत्नशील रहते हैं। और उनके भाई प्रधान रिंकू जी, संदीप सिंह रिंकू जी, भव्य स्वागत तिवारीगंज में करेंगे। वर्षा और जगह जगह स्वागत होगा। तीसरा बाबा जी एक चीज भूल गए हैं कि जब 29 तारीख को ये पहुंचेंगे, उसके बाद वहां पर वहां के अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, वहां के मेयर गिरीश त्रिपाठी जी और हेमंत जायसवाल जी यात्रा का स्वागत करेंगे। और उसके बाद हम लोग सब लोग हनुमानगढ़ी के दर्शन करके श्री राम के दर्शन करेंगे। तत्पश्चात बाबा जी वहाँ
में जहाँ रुके हैं नेपाली बाबा आश्रम में, वहाँ संतों का समागम होगा, भंडारा, विशाल भंडारा का आयोजन होगा, उसमें संतों को सम्मानित भी करेंगे और वहाँ के जो प्रतिष्ठित तो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको भी सम्मानित करेंगे। ऐसे संत लोग हैं, सत्संग करेंगे, थोड़ा समय भक्ति भाव का प्रवचन करेंगे, और भी तमाम लोग कलाकार जा रहे हैं। अगर किसी को अपना मतलब भक्ति संबंधित कुछ भी अगर करना है तो उसके लिए स्वागत है, वो होता रहेगा। और एक व्यक्ति का मैं आपको विशेष रूप से बता रहा हूँ कि जिस तरह से हमारे रवि सिंह देवा रोड पे रहते हैं, उन्होंने कहा कि बाबा इस यात्रा में जितना दान आपको मिल जाए ठीक है, बाकी जितना भी आपको समझ में आवे हमारे खाते में जय माता कर देना, हमारे नाम पे दुकान से तेल आटा चीनी चावल जितना चाहिए लगे वो सब लगा देना। वो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से रहेगा। देखिए पिछली बार तो 500 से 600 लोग थे, इस बार रुकने वाले, जाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हमारी अनुमान है इस बार रुकने वालों की संख्या 2000 से 1500 से 2000 तक। इस प्रबंधन के लिए पूरा इंतजाम इसलिए किया गया है कि हमारा विशेष रूप से कोई ठंडक, किसी को ठंडक न लगे, ठंडक हो रही है, और कोई व्यक्ति भूखा न चले, कोई भूखा नहीं चले। और हमारे यादव जी है फल मंडी इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने फलों की व्यवस्था करा दिया है। अब ये प्रभु की दया है, हमारा जो कारीगर है या हमारा जो भंडारी है वो समय से पहले स्कूल में पहुंच जाएगा और सबके लिए भोजन बनाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से मैंने सभी डीएसपी को और सभी फायर ब्रिगेड सीएमओ को लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या तीनों को सबको कर दिया हूँ। और अयोध्या में मैं ग्रोवर एसएसपी ग्रोवर से मिला और जो है उनसे मिला, कहा बाबा पूरी सुरक्षा के हम इंतजाम करेंगे, पुलिस की हमारी पूरी सुरक्षा रहती है, उनके करते हैं। और मैं खास करके बताऊं कि मैं इंस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्रा जी, मैं क्या बताऊं कि इतने बढ़िया मतलब वो पुलिस ऑफिसर हैं। भाई हमने अभी कलश यात्रा निकाली तो मैंने कहा कि हमको पुलिस का सहयोग तो हमको हमेशा मिला है, लेकिन आपका सहयोग दिल से मिला है, ये प्रभु की कृपा है।